सो नी रिप्लेसमेंट्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। आप जब एक मैनुअल या कुछ भी करते हैं तो आपका एंगल एग्जैक्टली सीधा है, वो आपकी आंखें बता रही है, जिसमें ह्यूमन एरर आ सकता है। मुझे हर नी पेन या नी आर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट करना नहीं पसंद। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स में रोबो में एंगुलर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो प्रिसिशन। सो एक सिंगल नी का कॉस्ट फॉर अ कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट। सो नी रिप्लेसमेंट्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। पहला होता है कन्वेंशनल। इन कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट वी डू नॉट यूज एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रोबो। उसमें हम आपका पूरा नी का जो साइज रहता है वो इंट्रा मतलब ओटी के अंदर ही कट्स लेके उसमें फाइनल इम्प्लांट इम्प्लांट कर देते हैं। सेकेंड होता है नेविगेशन। नेविगेशन नी रिप्लेसमेंट्स में हम एक नेविगेटर यूज़ करते हैं, जिससे हमें नीज का साइज और शेप पता चलता है। लास्ट और सबसे जो लेटेस्ट है वो अभी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स है। In robotic knee replacements, we use a robo where the robo helps us to see the knee pre-operatively, मतलब ऑपरेशन के पहले। या कुछ रोबोट्स में हम इन टाइम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स करते हैं, जिसमें हम ऑपरेशन के दौरान आपके नीज का साइज शेप सब मेजर करके एक प्रॉपर इम्प्लांट दे पाते हैं आपको। इसके कई फायदे होते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स में हमें चीरा थोड़ा छोटा लगाना पड़ता है, खून कम बहता है, जो हड्डी के आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं मतलब जो लिगामेंट्स हैं, हमें उतने काटने नहीं पड़ते, क्योंकि रोबो की मदद से हम एग्जैक्ट शेप बोन वाइज आपको दे पाते हैं। इसीलिए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स इज़ द फ्यूचर। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हैंड हेल्ड रोबो। उसमें क्या होता है कि जो भी आपके नीज का शेप, अलाइनमेंट, एंगल्स, सब कुछ हम ऑन टेबल करते हैं। जब हम नीज आपको ओटी के अंदर ले लेते हैं, पूरा रोबोटिक बर हमारे हाथ में होता है और सब कुछ हम अपने हाथ से काट काट के आपको शेप, एंगल दे पाते हैं। दूसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटेड रोबो। इन अ फुल्ली ऑटोमेटेड रोबो हम आपका सीटी स्कैन पूरे पैर का हिप से लेके एंकल तक करते हैं। एक 3D स्कैनोग्राम बनाते हैं, मतलब हम ऑपरेशन के पहले ही आपकी पूरी हड्डियों का शेप, साइज, एंगल देख पाते हैं। पूरी सर्जरी की प्लानिंग, क्या कट्स लेने हैं, कितनी हड्डी निकालनी है, सब कुछ हम पेशेंट को ओटी में लेने से पहले डिसाइड कर लेते हैं। हम एक परफेक्ट शेप ऑफ इम्प्लांट, क्या साइज़ लगना है आपको, किस डायरेक्शन में लगना है, किस एंगल पे लगना है, ये सब हमें ऑपरेशन के पहले पता होता है। इस टाइप के रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स थोड़े जल्दी होते हैं, क्योंकि हमें ओटी के अंदर ज़्यादा प्लान नहीं करना पड़ता, पूरी प्लानिंग पहले से हो चुकी होती है। ओटी में जाके हम आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ नहीं काटते हैं। फाइनल इम्प्लांटेशन होने के बाद हम बैलेंस करके देखते हैं कि आपका नी परफेक्टली बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग है तो आप रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के 4 से 6 घंटे के अंदर बिना दर्द के चल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। अब कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट्स ज़्यादा के टाइप नहीं होते, उनकी अप्रोचेस, मतलब हम किस डायरेक्शन से आपका नी बदलेंगे उसमें डिफर करता है। 3 बेसिक प्रकार के होते हैं। एक होता है मीडियल पैरापटिलर, जिसमें जो आपके जांग का सबसे मोटा टेंडन होता है उसे हम काट के आपके घुटने तक पहुंचते हैं। दूसरा होता है मिड वास्टस। मिड वास्टस में हम टेंडन नहीं काटते, लेकिन जो मांसपेशियां होती है उनको थोड़ा सा साइड कर करके घुटने तक पहुंचते हैं। और सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छा होता है सब वास्टस। सब वास्टस में हम आपकी पूरा की पूरा जो क्वाड्रिसेप्स या जांघों का जो मसल्स हैं उसके नीचे से निकल जाते हैं, बिना कोई टेंडन या मसल काटे। अब ऐसी कोई मेटा एनालिटिक स्टडीज़ नहीं है जो ये बताता है कि सब वास्टस मीडियल पैरापटिलर से बेटर है, लेकिन इन अ शॉर्ट टर्म व्यू पेशेंट को दर्द कम होता है, इसलिए उसका रिहैब बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मैक्सिमम पेशेंट्स में मिनिमली इन्वेजिव या सब वास्टस टेक्निक कर पाएँ। देखिए, फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट्स अभी बहुत ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजी बढ़ते जाती है। जो पहले आए थे वो इमेज बेस्ड रोबोट्स नहीं थे, वो हैंड हेल्ड रोबोट्स थे। तो उसमें आपके नी की पूरी प्लानिंग ओटी में होती है। हाथ में आपका बर या सॉ होती है, जिससे हम ओटी के अंदर पेशेंट टू पेशेंट डिफर करके आपके एंगल्स और कट्स लेते हैं।
उसके बाद अलग टाइप के रोबोट्स होते हैं जो इमेज बेस्ड रोबोट्स होते हैं या फुली ऑटोमेटेड होते हैं। इमेज बेस्ड रोबोट्स में क्या होता है कि ऑपरेशन के पहले ही आपके पैर का सीटी स्कैन होता है। उस इमेज से हम पूरी प्लानिंग ऑपरेशन शुरू होने के पहले कर पाते हैं। आखिरी में जो हैंडहेल्ड में सर्जन के हाथ में बर या सॉ होती है, फुली ऑटोमेटेड में रोबोट इंडिपेंडेंटली घुटने की हड्डी के सारे कट्स खुद लेता है, उसमें सर्जन का हाथ नहीं होता। बट प्री ऑपरेटिव प्लानिंग क्योंकि हम पहले कर पाते हैं, सो वी बिलीव दैट इमेज बेस्ड फुली ऑटोमेटेड रोबोट्स इज द फ्यूचर। So currently in India, fully automated robots are only available in tier 1 cities. टियर 2 में नागपुर में मेरे पास है, जहाँ मैं पेशेंट्स को अच्छे तरीके से कीटर कर पा रहा हूँ। टियर 1 में इफ़ यू आस्क योर सर्जन, यू गेट टू नो कि वो किस टाइप का रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पेशेंट को एग्जामिन करता हूँ। मुझे हर नी पेन या नी आर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट करना नहीं पसंद। जो आजकल की प्रैक्टिस चल रही है वो वॉल्यूम्स पे चल रही है। आई डोंट बिलीव इन वॉल्यूम्स। अगर पेशेंट ग्रेड 4 आर्थराइटिस नहीं है, अगर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ या डे टू डे एक्टिविटीज़ दर्द के कारण अफेक्ट नहीं हो रही है, आई वुड नेवर सजेस्ट अ नी रिप्लेसमेंट। अगर ये सारी क्राइटेरिया पेशेंट के फिट हो रहे हैं और पेशेंट मेडिकली फिट है, तो ही मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ। मैं हर पेशेंट में रोबोटिक नहीं बोलता, क्योंकि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के अपने अलग कॉन्स होते हैं। बट इफ द पेशेंट इज फिट इनफ फॉर अ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, वो मुझे नागपुर आके मेरे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। सो अगर कोई पेशेंट नागपुर के बाहर का है और मुझसे कंसल्ट करना चाह रहा है, आई ऑल्सो ऑफर टेली कंसल्टेशंस ऑन माई वेबसाइट which is www.drmukundagrawal.com. You can book your teleconsultations there. I am always available on a video call. हम आपकी सारी परेशानियां सुनेंगे। आप आपके एक्सरेज, रिपोर्ट्स, MRIs हमें पहले भेज सकते हैं और उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑपरेटिव करना चाहिए या आप फिजियोथेरेपी और कंजर्वेटिव से भी ठीक हो सकते हैं। देखिए, कॉस्ट नी रिप्लेसमेंट का आपके इम्प्लांट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इन माई प्रैक्टिस आई ओनली ऑफर FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट्स। तो एक बेसिक नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 लाख एंड इट कैन गो अप टू 3.5 to 4 lakhs डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लांट, डिपेंडिंग ऑन द रूम दैट यू टेक एंड डिपेंडिंग ऑन यू वांट अ कन्वेंशनल और अ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। तो कॉस्ट डिपेंड करता है आपके इम्प्लांट के ऊपर, कॉस्ट डिपेंड करता है द काइंड ऑफ रूम दैट यू वांट टू टेक। So एक सिंगल नी का कॉस्ट फॉर अ कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट एट माई हॉस्पिटल इज अराउंड 2 to 2.5 lakhs. If you want to go ahead with a robotic knee replacement, it can vary up to 2.5 to 3.5 lakhs. अगर आपको डीलक्स या सुपर डीलक्स रूम चाहिए तो, बट आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स दैट आई यूज। अगर आप सिंगल नी करवाना चाहते हैं तो यू कैन गो बैक होम विद इन 2 to 3 days. I prefer that my patients go home only when they are comfortable and pain free to do their own activities. इसका मतलब है आपको घर जाने के बाद किसी की हेल्प नहीं लगनी चाहिए। अगर वो आप सेकेंड डे से कंफर्टेबल हैं तो आप घर जा सकते हैं। अगर आपको 3 से 4 दिन लग रहे हैं तो उतना आई वुड रिक्वायर कि आप फिजियोथेरेपी करें मेरे पास और फिर घर जाएं। मेरे पेशेंट्स फॉलोअप्स के लिए अगर नागपुर के आसपास हैं तो दे कम विजिट मी इन 2 weeks वेयर आई रिमूव ऑल द सूचर्स दैट आई हैव पुट। अगर पेशेंट्स नागपुर से दूर हैं तो आई वुड नॉट वांट देम टू कम हियर। वो कोई भी एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे अपने सूचर्स निकलवा सकते हैं, मुझे फोटोज भेज सकते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस एवरीथिंग, द फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल, द स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल ऑन अ टेली कंसल्टेशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सर्जरी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। एक नी रिप्लेसमेंट आप तब कराते हैं जब आपका घुटना बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से नी रिप्लेस करा रहे हैं कि आप वापस से 20 से 25 साल वाला घुटना लेके दौड़ पाएंगे, दैट इज़ अनरियल। बट वी डू प्रॉमिस अ पेन फ्री वॉकिंग नी विद इन अ मंथ। आपको पूरी तरह डे टू डे एक्टिविटीज़ पेन फ्री, लाइक वॉकिंग,
स्टेयर क्लाइंबिंग, टू व्हीलर चलाना, फोर व्हीलर चलाना, वो आप इजीली विद इन अ मंथ कर पाते हैं। सो लॉट ऑफ पेशेंट्स टॉक टू मी कि सर हमारा एक नी रिप्लेसमेंट कोई और सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद में हो चुका है, एंड जस्ट बिकॉज आई हैव द लेटेस्ट fully automated AI driven robo in Nagpur, they want to visit me for the second knee replacement. So आप अगर मेडिकली फिट हैं फॉर द सेकेंड नी रिप्लेसमेंट और आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी से अपना नी रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो नागपुर इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी फीजिबल। आप नागपुर आपकी लाइफ से 3 दिन निकाल के मेरे पास आ सकते हैं और 3 दिन बाद अपना नी रिप्लेस करा के कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके वापस जा सकते हैं। So the top 3 advantages that patients do not see of a robotic knee replacement over a conventional knee replacement: first, precision; second, accuracy; and three, the longevity. प्रिसिशन इसीलिए क्योंकि आप जब एक मैनुअल या कुछ भी करते हैं तो आपका एंगल एग्जैक्टली सीधा है, वो आपकी आंखें बता रही है, जिसमें ह्यूमन एरर आ सकता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स में रोबो में एंगुलर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो प्रिसिशन। सेकंड इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसीलिए क्योंकि एक ह्यूमन एरर वाली पूरी चीज़ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से बाहर हो जाती है, बिकॉज द रोबो टेक्स ऑल द कट्स। थर्ड इज लॉन्जिटिविटी। लॉन्जिटिविटी पेशेंट्स को इतनी नहीं पता होती, क्योंकि अगर आपका इम्प्लांट परफेक्ट शेप में आपकी बोन पे बैठा है तो वो जो भी आपका वेट है वो परफेक्टली ले पाएगा और 20 से 25 साल चल पाएगा। मोस्ट ऑफ द नी रिप्लेसमेंट्स फेल क्योंकि वो इम्बैलेंस्ड होते हैं। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपका घुटने का एंगल गलत है, वो सिर्फ एक जगह पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, दूसरी जगह पे नहीं आ रहा, इसीलिए वो जल्दी फेल हो जाते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स में हम एक परफेक्ट अलाइनमेंट, एक्यूरेसी और लॉन्जिटिविटी दे पाते हैं। Number one is, do you really need a knee replacement? Can your disease be managed without a knee replacement? Have you tried all the other treatments available before a knee replacement? अगर ये सब चीज़ें हैं, so that is the number one factor. Second is the expertise of your surgeon, कि आपका सर्जन की नी रिप्लेसमेंट में एक्सपर्टीज कितनी है और उनके पेशेंट्स कितने ठीक हैं। एंड द थर्ड इज द टेक्निक ऑफ नी रिप्लेसमेंट, वो किस टेक्निक से आपका नी रिप्लेस कर रहे हैं, क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, क्या इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। दीज आर द टॉप 3 फैक्टर्स आई वुड कंसिडर। जो पेशेंट्स थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, सेल्फ कंसर्न्ड होते हैं, वो पेशेंट्स को हम ज़्यादा अच्छे से रिहैब सिखा पाते हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे पेशेंट्स को ये समझाना बहुत अच्छा लगता है दैट 50% ऑफ योर रिकवरी इज़ द सर्जरी, द अदर 50% ऑफ योर रिकवरी इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब। इसका मतलब ये होता है कि आपको घर जाके क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, दर्द हो रहा है तो भी एक्सरसाइज करनी है, कितना वॉक करना है, आपके नीज के आसपास की मसल कितनी स्ट्रेंथन करनी है, आपको आपके शुगर्स कितने मैनेज करने हैं, वेट रिडक्शन कितना करना है, न्यूट्रिशन पे कितना ध्यान देना है। तो अगर नी रिप्लेसमेंट रिकवरी इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल अचीवमेंट आई वुड से, सिर्फ सर्जरी उसमें नहीं आती, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, एंड द हैप्पीएस्ट पेशेंट इज़ द वन हु टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। सो इंडियन सिनेरियो में लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू मी, और मैं जब भी उनको कोई भी सर्जरी एडवाइस करता हूँ या नी रिप्लेसमेंट बोलता हूँ, उनका एक क्वेश्चन रहता है, गारंटी क्या है। और मेरा सिंपल आंसर होता है, मैं पंखा नहीं बेच रहा हूँ। नी रिप्लेसमेंट एक आर्ट है। योर नीज कैन फेल विद इन अ डे और दे कैन लास्ट अप टू 30 to 35 ईयर्स। ये जो इतना बड़ा स्पैन है उसमें बहुत चीज़ें डिसाइड करती हैं द सक्सेस ऑफ योर नी रिप्लेसमेंट। सबसे पहला है दी एक्सपर्टीज, आपका सर्जन आपकी सर्जरी में कितना एक्सपर्ट है, उसने क्या इम्प्लांट्स यूज़ किए। सेकंड, आपके अंदर के हेल्थ कैसी है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं
अगर आपके शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं, अगर आपके बाकी के ऑर्गन्स पहले से खराब हैं या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो आपकी सक्सेस ऑफ योर नी रिप्लेसमेंट कैन गो डाउन, विच इज़ नॉट अ सर्जन फैक्टर, वो आपकी बॉडी का फैक्टर है। थर्ड मोस्ट कॉमन इज इन्फेक्शंस। इंडिया में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। इन्फेक्शन से हम जितना प्रिवेंट कर पाते हैं सर्जरी के पहले, सर्जरी के दौरान और आपके टाँके निकलने तक, वो हम करते हैं। बट स्टिल द पेशेंट शुड नो दैट योर नीज कैन फेल इन्फेक्शन के कारण, अपने आप लूजनिंग के कारण। अगर आप आपके नी रिप्लेसमेंट पे कभी गिर जाते हैं और आसपास की हड्डी टूट जाती है, तो उसके कारण भी आपके नी रिप्लेसमेंट्स फेल हो सकते हैं। तो दर इज नथिंग कॉल्ड एज अ गारंटी ऑफ अ नी रिप्लेसमेंट। वो ऐसी चीज़ है कि यू हैव टू ट्रस्ट द बेस्ट पर्सन यू नो।